प्यारे दोस्तों, किसी गांव में काफ़ी सालों से एक मौलवी साहब अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। मौलवी साहब की एक बेटी थी जिसका नाम मरियम था, जो बहुत ज़्यादा नेक, सुलझी हुई और सलीकेदार लड़की थी। मरियम मौलवी साहब की इकलौती बेटी थी। जब मरियम बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे सब तरफ होने लगे। उसी गांव में एक रईस का बेटा था जो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। वो ऐसी ऐसी महफिलों में जाता था जहां शराब पीना आम होता था। उसके बहुत सारी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। एक दिन गलती से रईस के बेटे ने मरियम को देख लिया। हालांकि मरियम पर्दा करती थी। मरियम को देखते ही वो उसके प्यार में पागल हो गया। अब रईस का बेटा हरदम मरियम के ख्यालों में खोया रहता। ये देखकर एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम तो एक रंगीन और बदमिजाज लड़के हो, फिर तुझे ये मौलवी साहब की बेटी कैसे पसंद आ गई? तो ये सुनकर रईस के बेटे ने जवाब दिया, ये सब तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम मौलवी साहब की बेटी को अपना लेते हो तो फिर तुम्हें ये सब बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। ये सुनकर रईस का बेटा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, मेरे मामले में तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा। उसका दोस्त बेचारा इसके खर्चे पर ही पल रहा था, इसलिए उसने अपने दिल ही दिल में सोचा, ये तो अकल का अंधा है। अगर मैं इससे ज़्यादा बहस करूँगा तो ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। इसलिए वो उस रईस के बेटे से कहने लगा, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो। उसके बाद एक दिन उस रईस के बेटे ने अपनी माँ को मौलवी साहब के घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया। मौलवी साहब ने ये सुनकर कहा, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं इसके बारे में अपनी बेटी की मर्ज़ी जान लूँ, उसके बाद ही मैं आपको अपना फ़ैसला सुनाऊंगा। फिर मौलवी साहब अपनी बेटी के पास गए और कहने लगे, बेटी, गांव के एक रईस की बीवी अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी। तो ये सुनकर मरियम ने कहा, अब्बा जान, वो लड़का तो एक नंबर का अय्याश और बेकार इंसान है। अगर आप मेरी मर्ज़ी पूछना ही चाहते हैं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इतना सुनते ही मौलवी साहब कहने लगे, बेटी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह डाली। मुझे भी वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम इसके बारे में क्या फ़ैसला करती हो। अपनी बेटी का जवाब मौलवी साहब ने उस रईस के घर भिजवा दिया। जवाब सुनकर रईस का बेटा गुस्से से लाल हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, इस लड़की ने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं इसे पूरे ज़माने में जलील और रुस्वा कर दूंगा। तो ये सुनकर उसकी माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, अगर आज तुम एक सुलझे हुए और नेक इंसान होते तो ये लड़की तुझे किसी भी सूरत नहीं ठुकराती। आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है? माल, दौलत, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, लेकिन एक लड़की के लिए माल दौलत से बढ़कर उसका हमसफ़र होता है। ये सुनकर उस रईस के बेटे को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो सच सुनना पसंद नहीं करता था। उसने कहा, मैं उस लड़की को सारे ज़माने में जलील कर दूंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देना मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। अगर अल्लाह किसी को जलील करना चाहे तो कोई भी उसको इज़्ज़त नहीं दे सकता, और अगर अल्लाह किसी की इज़्ज़त की हिफाजत करना चाहे तो फिर कोई भी इंसान उसको जलील और रुस्वा नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वो रईस लड़का हर रोज़ मरियम को बदनाम करने के नए नए बहाने ढूंढने लगा। मरियम को जलील करने के लिए अजीबोगरीब बहाने सोचने लगा। कभी वो खुद ख़त लिख देता और पूरे गांव में शोर मचा देता कि ये ख़त उसको मरियम ने लिखा है। कभी वो मरियम पर कोई और झूठा इल्ज़ाम लगा देता कि रात को इतने बजे मरियम मुझसे मिलने आई थी। इस तरह उस रईस के बेटे ने हर तरह के इल्ज़ाम मौलवी साहब की बेटी पर लगाना शुरू कर दिए। मगर पूरा गांव उस लड़के को अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़का कितना बिगड़ा हुआ और कितना बेकार इंसान है, इसलिए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। सब जानते थे कि ये लड़का झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मौलवी साहब अपनी बेगम और बेटी के साथ अपने चचाजाद भाई के बेटे की शादी में गए। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस अपने घर लौटे तो घर आने के बाद मरियम के पेट में हल्का सा दर्द होने लगा। मौलवी साहब गांव के ही एक हकीम के पास मरियम को लेकर गए।
हकीम ने मरियम को कुछ दवाई वगैरह दी और मौलवी साहब को तसल्ली देते हुए कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बेटी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा करते करते 5 महीनों का वक्त गुजर गया। 5 महीने के बाद मरियम के पेट में दोबारा दर्द शुरू हो गया। इस बार दर्द बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से मरियम बेहोश हो गई। अब मरियम का पेट भी फूल चुका था। मौलवी साहब दोबारा मरियम को लेकर उस हकीम के पास गए। इस बार उस हकीम ने देखते ही ये दावा कर दिया कि मरियम पेट से है, क्योंकि मरियम के पेट के अंदर हरकत हो रही थी। हम आपको ये भी बता दें कि ये उस वक्त की बात है जब अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था। दोस्तों, जब हकीम के मुंह से ये बात सुनी तो मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और गुस्से में मरियम को अपने साथ वापस अपने घर ले आए। जब इस बात की जानकारी रईस के बेटे को हुई तो वो भागा भागा हकीम के पास पहुंचा और उसको कुछ पैसे देकर पता लगा लिया कि मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ़ है। हकीम ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर रईस का बेटा बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो ऐसे ही मौके की तलाश में था कि वो किस तरह से मरियम को बदनाम करे। अब रईस के बेटे के दिमाग में एक शैतानी बात आई। उसने गांव के ही एक शख्स को कुछ पैसे देकर कहा कि वो पूरे गांव में इस बात को फैला दे कि मौलवी साहब की बेटी मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। बस फिर क्या था, ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब गांव के लोगों ने ये खबर सुनी तो वो सच का पता करने के लिए मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी साहब का झुका हुआ सर देखकर वो लोग ये समझ गए कि ये खबर सच्ची है। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये भी कहा कि वो 2 दिन के अंदर अंदर गांव को छोड़कर चले जाएं। इधर जब मरियम की मां ने अपनी बेटी को उसके बारे में पूछा तो मरियम कस्में खा के कहने लगी कि अम्मी, मैं सच कहती हूँ, मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने छुआ भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ये सब कैसे हो गया। इतने में मौलवी साहब हाथ में तलवार लेकर आ गए। वो अपनी बेटी का सर कलम करना चाहते थे, तभी उसकी माँ बीच में आ गई और कहने लगी, मेरी बेटी बेकसूर है और मैं इसको साबित करके रहूँगी। मरियम की माँ ने एक हकीम के बारे में सुन रखा था जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हकीम था। उसके बाद मौलवी साहब और उनकी बेगम मरियम को लेकर उस हकीम के पास पहुंच गए। हकीम ने देखा कि मरियम का पेट फूला हुआ है, उसके पेट के अंदर हरकत हो रही है। फिर उस हकीम ने एक कमरे के अंदर बकरा ज़िबह किया और दूसरे कमरे में एक कुत्ता काटा। उसने बकरे का गोश्त मौलवी साहब और उनकी बेगम और मरियम को पेट भरकर खिलाया। खाने के बाद हकीम ने मरियम से पूछा, क्या तुमने कभी बगैर बर्तन के किसी घड़े से या नहर से पानी पिया था? तो ये सुनकर मरियम ने बताया, हाँ, जब वो एक शादी में जा रही थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे रास्ते में बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी और उस वक्त मैंने एक साफ नहर के किनारे से पानी पिया था। उसके बाद वो हकीम मरियम को लेकर उस कमरे में गए जहाँ पर कुत्ता काटा था। तो मरियम ने कहा, तुमने ये कुत्ता क्यों काटा है? इतना सुनकर वो हकीम कहने लगा, आपने अभी अभी जो गोश्त खाया है वो इसी कुत्ते का था। दोस्तों, हकीम ने उन्हें बकरे का ही गोश्त खिलाया था, लेकिन कुत्ते का नाम इसलिए लिया ताकि मरियम को ज़ोर से कै यानी उल्टी आ जाए और उसके पेट का सारा कचरा बाहर निकल जाए। और फिर वही हुआ। कुत्ते का नाम सुनते ही मरियम को ज़ोर ज़ोर से उल्टी आने लगी। पहले तो मरियम के पेट से बहुत सारा गंदा पानी बाहर निकला, फिर अचानक एक बड़ा सा मेंढक बाहर निकला। ये देखकर मौलवी साहब हैरान रह गए और पूछने लगे, हकीम जी, ये सब क्या है? हकीम ने बताया, दरअसल जब मरियम ने उस नहर से पानी पिया तो एक छोटा सा मेंढक जो अंडे की हालत में था वो पानी के साथ मरियम के पेट में चला गया। फिर वो मेंढक मरियम के पेट में परवरिश पाने लगा। इस तरह वो मेंढक बढ़ता बढ़ता पूरा मेंढक बन गया और मरियम का पेट फूलने लगा और बिल्कुल ऐसे ही लगने लगा जैसे मरियम हामला है। इसके बाद जब गांव वालों को इस हकीकत का पता चला तो उन्होंने उस रईस के बेटे को पकड़ लिया, उसको बहुत मारा पीटा। उसको पकड़कर मौलवी साहब के घर ले आए। गांव वाले मौलवी साहब और उनके परिवार से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, आपके परिवार का गुनहगार हम नहीं हैं, ये लड़का है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अगर अल्लाह किसी को इज़्ज़त देना चाहे तो कोई भी उसे रुस्वा और ज़लील नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह किसी को रुस्वा करना चाहे तो फिर कोई भी इंसान उसको इज़्ज़त नहीं दे सकता।